नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2021, जिसका अभी लास्ट प्राइज़ है जो टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं वो 11 अक्टूबर को दिया है। तो फाइनली यहाँ पर 2021 में सभी क्षेत्रों के नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं। तो ये नोबेल प्राइज़ अपन सबसे बेहतरीन ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। जब भी आप ट्रिक देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ क्या ट्रिक बनाई है। तो इस ट्रिक से आप कभी भी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल ईजिली आपकी कवर हो जाएंगे। और लास्ट में साथ ही साथ 30 ऐसे सवाल कवर करने वाले हैं जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नोबेल प्राइज़ से यदि सवाल बनता है तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। और प्रीवियस एग्जाम में एनटीपीसी वगैरह में ये सभी सवाल पूछे हुए, तो 30 इंपॉर्टेंट सवाल वो भी कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो ये 2021 में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं इनकी ट्रिक जाने और सवाल कवर करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो आप अनलिमिटेड यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इसमें भी यदि आप अभी टीटीजी के कूपन कोड ये यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 400 का जो आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है एक साल के लिए जो वैधता रहती है वो आपको 280 में मिल जाएगी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड इस्तेमाल करते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट वो इंक्लूड हैं। जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर सेम इंटरफेस से आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं नोबेल प्राइज से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और 2021 में ये किसे दिए गए, उनकी क्या एग्जैक्ट और बिल्कुल इजी ट्रिक क्या है। तो शुरुआत करते हैं साहित्य के नोबेल के साथ, जो कि 2021 में साहित्य के नोबेल प्राइज के विजेता रहे हैं वो अब्दुल रज़ाक गुरना इनका नाम है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरना है, ये यूके के हैं। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के उपन्यासकार हैं। इन्हें लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 में दिया गया है। एग्जाम में यहाँ से भी सवाल आते हैं कि किस हेतु दिया गया है, क्योंकि प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम में बहुत से इस टाइप से सवाल आए थे कि जैसे कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज है 2021 में किस खोज के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार आपको भी ये याद रखना है कि जो भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो किस हेतु दिए गए हैं, कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट खोज हैं। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुरना को तो दिया गया है। इसकी ट्रिक क्या है? साहित्य लार्ज होता है। आपको पता है जो भी साहित्य है, लेखन है, वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज से आपकी ट्रिक बन रही है LARGE। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी एरर है, LARGE, ये आप देख सकते हो, ये वाली LARGE। इसका मतलब क्या हो गया? साहित्य लार्ज होता है। तो ये मैंने बताया अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है। एल से आपका मतलब हो जाएगा लिटरेचर। अब आप ये तो इजीली याद रख सकते हो कि अब्दुल रज़ाक गुरना को दिया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन कब होती है? जब एग्जाम में सवाल पूछ ले जाते हैं, आप कन्फ्यूज ये शांति का दिया गया है, साहित्य का दिया गया या फिर और किसी का। इसलिए साथ में आपको रिलेट करके भी चलना है कि ये किस क्षेत्र का है। तो लार्ज यानी ये लिटरेचर की बात हो रही है। आर का मतलब है अब्दुल, ए है ना, एल के बाद ए लार्ज होता है, ए यानी अब्दुल हो जाएगा। उसके बाद आर का मतलब है रजाक, तो अब्दुल रजाक, जी यानी गुरना, तो ये ARGL यानी लिटरेचर हो जाएगा। उसके बाद ए यानी अब्दुल, आर यानी रजाक, जी यानी गुरना हो जाएगा। किस हेतु दिया गया है? तो इन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और साथ ही साथ महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अडीग और करुणामय लेखन के लिए, तो शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अडीग और करुणामयी लेखन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य लार्ज होता है, स्टिक से याद रखिएगा। तो ये साहित्य का नोबेल प्राइज 2021 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं चिकित्सा का नोबेल प्राइज, जिसे कह सकते हो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तो ये डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। जो कि डेविड जूलियस हैं ये यूएसए से हैं और अर्देम पटापाउटियन हैं ये लेबनान के हैं। तो किस हेतु दिया गया है? जरूर याद रखिएगा, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की विभिन्न खोजों के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए? इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक बिल्कुल ईजी है। जैसे कि बात चिकित्सा की हो रही है तो चिकित्सा में ज़्यादातर जीव विज्ञान है नहीं, जो जूलॉजी होती है, तो सारी मेडिसिन अपन डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई करते हैं जो MBBS वगैरह, उसमें क्या होता है? जीव विज्ञान की ज़्यादातर स्टडी होती है। तो चिकित्सा से आप रिलेट करना है जूलॉजी, जो जीव विज्ञान है, इजीली हो जाएगी। तो चिकित्सा में जूलॉजी आप हरदम पढ़ते हो, हरदम यानी हमेशा हो जाएगा। तो चिकित्सा में जूलॉजी हरदम पढ़ते हो। जैसे ही आपकी चिकित्सा का नोबेल प्राइज एग्जाम में मान लेते पूछ लेते, तो आपके दिमाग में आएगा कि कहीं ना कहीं जूलॉजी की बात हो रही है। जूलॉजी यानी जूलियस। ठीक है, तो डेविड जूलियस हो गए और उसको आप क्या है? पढ़ते हो। जूलॉजी को आप क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे से पट्टापाउटियन याद रख सकते हो या फिर हरदम पढ़ाते हैं। हरदम यानी अर्देम और फिर पढ़ाते यानी पट्टा
पाउटियन हो जाएगा। तो ये जूलियस यानी जूलॉजी से रिलेट कीजिएगा। और हरदम पढ़ाते हैं तो अर्देम पटा पाउटियन है। इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज 2021 में मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। मारिया रसा जो कि फिलीपीन के पत्रकार है और दिमित्री मुरातोव ये रूसी पत्रकार है। तो इन्हें दिया गया है। ट्रिक क्या है कि मरने के बाद शांति हो जाती, बिल्कुल शांति, मरने के बाद कोई भी झंझट नहीं, एकदम शांति हो जाती है, अंधकार हो जाता है। तो मरने के बाद शांति हो जाती है। तो शांति का नोबेल प्राइज है। कहीं न कहीं मर आ रहा है यहाँ पर, तो मर यानी एक मारिया आ गया और दूसरी ओर मुरातोव, ये हो गया आपकी ट्रिक। शांति का नोबेल प्राइज मारिया रसा और दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। जैसे ही आपको एग्जाम में शांति का पूछेंगे 2021 का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ज़्यादातर शांति कब हो जाती है, बिल्कुल पूर्णतः शांति, वो मरने के बाद शांति हो जाती है। तो यहाँ पर मुरातोव और मारिया रसा इस प्रकार रिलेट करना है। और किस हेतु दिया गया है, तो खतरों के बावजूद फिलीपींस और रूस में लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हेतु खतरों के बावजूद इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास किए हैं, जिस हेतु इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मुरातोव और मारिया रसा को। और ये आपकी सबसे बेस्ट ट्रिक हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स का नोबेल प्राइज, जो भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है दोस्तों। इसके विजेता 2021 में रहे हैं शिकोरो मानेबे जो जापान से हैं, क्लॉस हैसलमैन जो जर्मनी से हैं और जियोर्जियो पेरिसी जो कि इटली से हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। संयुक्त रूप से भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं तीनों को बराबर नहीं है। यहाँ पर दो जो आप वैज्ञानिक देख सकते हो, शिकोरो मानेबे और क्लॉस हैसलमैन, इनको आधा नोबेल प्राइज दे दिया और आधा ये जियोर्जियो पेरिसी को दिया गया है। तो ये हाफ एक सिर्फ एक वैज्ञानिक को हाफ दिया गया है और आधा है इन दोनों को दिया गया है। तो इनके भाग में कितना आ जाएगा, आधे का भी आधा यानी 1/4 इनका हो जाएगा प्राइस शेयर और इनका है 1/2 हो जाएगा। अब याद रखना किस हेतु दिया गया, जैसे कि हाफ आप इनको हाफ दोनों को और इनको हाफ, तो इनकी खोज एक अलग हो जाएगी और इनकी अलग हो जाएगी। तो बात करूं मैं शिकोरो मानेबे और क्लॉस हैसलमैन की, तो इनको दिया गया है दोस्तों जो नोबेल प्राइज हैं वो 1/4 यानी इन दोनों को हाफ, तो प्रत्येक को 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करना और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी, ग्लोबल वार्मिंग है उसकी मजबूती से भविष्यवाणी करने हेतु शिकोरो मानेबे और क्लॉस हैसलमैन को फिजिक्स का 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया है। और सेकेंड जो हाफ दिया गया है वो जियोर्जियो पेरिसी को दिया गया है। तो जियोर्जियो पेरिसी को किस हेतु दिया गया है, तो परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए जियोर्जियो पेरिसी को ये हाफ फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2021 का दिया गया है। विशेष क्या हो जाता है, इसका याद कैसे करें कि इनको मिला इन वैज्ञानिकों के नाम, वो भी ट्रिक में रिलेट करके। ठीक है, तो शुक्ला जी फिजिक्स के टीचर हैं। यहाँ पर दो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉल याद कर लेना। तो शुक्ला जी फिजिक्स के बेस्ट टीचर हैं। आप कमेंट करके बताना आपकी फिजिक्स के बेस्ट टीचर कौन है। तो शुक्ला जी फिजिक्स के टीचर है। ठीक है, अब शुक्ला का क्या मतलब हो जाएगा, पूरा ट्रिक इन्हीं एक वर्ड से है, शुक्ला जी से। अब शुक्ला जैसे कि यहाँ पर शिकोरो मानेबे, तो ये हो जाएगा शू का मतलब, कला यानी क्लॉस हैसलमैन, उसके बाद जी का मतलब है जियोर्जियो पेरिसी। एक तो ये ट्रिक हो गई जिसमें मैंने आपको बता दिया, शुक्ला जी का मतलब है शू यानी शिकोरो मानेबे को दिया गया है, कला यानी क्लॉस हैसलमैन को, जी यानी जियोर्जियो पेरिसी को। सेकेंड ट्रिक है, पेरिस की स्कूल क्लास में फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं। तो पेरिस की स्कूल क्लास में लास्ट जो सिर्फ हाफ दिया गया है वो पेरिसी को दिया गया, आप देख सकते हो जियोर्जियो पेरिसी को। तो पेरिस की स्कूल क्लास में, स्कूल यानी ये शिकोरो है ना स्कूल, ये शिकोरो स्कूल रेट कीजिएगा, क्लास में यानी क्लॉस हैसलमैन। तो पेरिस की स्कूल क्लास में फिजिक्स है वो बेहतरीन अच्छी पढ़ाते हैं। तो ये इन दोनों में से कोई भी आपको जो भी बेस्ट ट्रिक लगे वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2021 किसे दिया गया है। तो विजेता है दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन हो जाएंगे। किस हेतु दिया गया है, तो एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए किए गए शोध हेतु। तो जो असमिति हैं एसिमेट्रिक हैं ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास हेतु रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया है। ट्रिक क्या है, जब रसायन की बात हो रही कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यानी केमिकल की बात हो रही है, केमिकल यानी मैकमिलन, इस प्रकार आप इजीली कर सकते हो रेट, केमिकल सी मैकमिलन, केमिकल मैकमिलन ये हो जाएगा। और फिर साथ ही साथ रसायन विज्ञान में क्या होती है, केमिकल की लिस्ट होती है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, उनको आप मिलाते हो, तो मिलाने से भी आप कह सकते हो मैकमिलन, मिलन कर रहे हो
केमिकल को मिलाते हो रसायन विज्ञान में और फिर नया एक्सपेरिमेंट हो जाता है आपके मिलाने से, ये भी रिलेट कर सकते हो। और लिस्ट होती है, बिल्कुल बहुत सारे केमिकल की लिस्ट होती है, तो बेंजामिन लिस्ट हो जाएगा। बेंजीन क्या है, ये केमिस्ट्री में ही होता है, जो बेंजीन यौगिक है वो केमिस्ट्री में होता है, तो बेंजामिन लिस्ट। और जैसे ही ऑप्शन पर आधारित वनडे एग्जाम इस प्रकार सवाल आएंगे ना, बेंजामिन आएंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे बेंजीन, यानी केमिस्ट्री की बात हो रही है तो रसायन विज्ञान डायरेक्टली आप टिक कर देंगे, या फिर जो मिलाएंगे आप रसायन विज्ञान तो मैकमिलन है। इस प्रकार ये बिल्कुल ईजिली ट्रिक बैठ जाती है रसायन विज्ञान की। और किस हेतु दिया गया ये भी आपको साथ साथ याद करना। तो ये तो हो गया रसायन विज्ञान का 2021 में नोबेल प्राइज। लास्ट में देखते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज है, जो सबसे लास्ट में दिया गया है 11 अक्टूबर 2021 को। तो ये दोस्तों नोबेल प्राइज है, ये किनको दिया गया है, तो 3 यहाँ पर वैज्ञानिक हैं जिनको रसायन सॉरी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो किनको दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंज्रिस्ट और गुडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है। इनमें भी शेयर किया गया है प्राइज शेयर। जैसे कि बात करूं शेयर में, तो डेविड कार्ड को नोबेल प्राइज है 1/2 भाग, यानी जो पूरा एक नोबेल प्राइज है उनका आधा करके दे दिया है डेविड कार्ड को, और दूसरा आधा भाग है इन दोनों को मिला तो इनके हिस्से में 1/4 आ जाएंगे, आधे में से आधा करेंगे ये दोनों, जोशुआ डी एंज्रिस्ट और गुडो डब्ल्यू इम्बेम्स को दिया गया है। तो ये नोबेल प्राइज है अर्थशास्त्र का, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है। और याद कैसे रखना है वो देखिए, उससे पहले किस हेतु दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके एनटीपीसी में आया था 2020 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था उनको किस हेतु दिया गया था, वो नीलामी थ्योरी वाला पूछा था आपको। तो किस हेतु है, तो डेविड कार्ड को दिया गया। जैसे कि मैंने कहा इसमें भी 3 वैज्ञानिकों को अलग अलग प्राइस शेयर है, जैसे कि इनको हाफ है और इन दोनों को हाफ है, जिनको अलग एक हाफ है डेविड कार्ड को, तो कार्ड को दिया गया है श्रम अर्थशास्त्र में। ठीक है, श्रम जो लेबर इकोनॉमिक्स है, श्रम अर्थशास्त्र हैं, उनमें उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए जो भी श्रमिक हैं कार्ड में अपनी एंट्री करते हैं, तो डेविड कार्ड को दिया गया है किसमें, श्रम अर्थशास्त्र में। और जो सेकंड 2 रह गए हैं जोशुआ डी एंज्रिस्ट और गुडो डब्ल्यू इम्बेंस हैं, इनको दिया गया है जो कैजुअल रिलेशनशिप रहती है, कारण संबंध हैं, इनके विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए, कारण संबंधों में जो विश्लेषण है उनमें उनके पद्धतिगत योगदान के लिए इन दोनों को ये प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक साइंस का। ट्रिक आपको इजी याद रखनी है इकोनॉमिक की, कार्ड की जोड़ी गुड है। जैसे कि अर्थशास्त्र की बात हो रही, कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सभी किस में, इकोनॉमिक्स में आते हैं, गुड्स वगैरह हैं, सारी इकोनॉमिक्स के विषय हैं। तो गुड्स हैं तो गुड, ये 2 आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली ट्रिक क्या है, कार्ड की जोड़ी गुड है, तो ई कार्ड रहते हैं, इकोनॉमिक कार्ड की जोड़ी क्या है, वो गुड है, अच्छी है, मतलब गुड का मतलब यहाँ पर इस प्रकार रेट करना है। कार्ड यानी डेविड कार्ड को दिया गया है जो डी यानी जोशुआ डी एंज्रिस्ट, ठीक है, जो यानी जोशुआ डी यानी डी एंज्रिस्ट, गुड यानी गुडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है। एक तो ट्रिक इस प्रकार रिलेट कीजिएगा। सेकंड आपको इकोनॉमी की रिलेट करनी है, जैसे अर्थशास्त्र की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी टर्म को रिलेट कीजिएगा आप अर्थशास्त्र में। जैसे आपको एग्जाम में सवाल पूछ लें कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2021 में किसे दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये आपको ऑप्शन देखने वाले हैं। और अर्थशास्त्र की ये सभी टर्म है, गुड्स जैसे गुड्स वगैरह हैं, ये सभी इकोनॉमी के विषय हैं। और कार्ड है, इकोनॉमी में क्या होता है, ज़्यादातर डाटा ही तो होता है, डाटा है उनका एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाता है। एक दोस्तों एनक्रिप्ट होता है, एक डिक्रिप्ट होता है। एनक्रिप्ट में जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज करते हो, वो सारे एंड टू एंड एनक्रिप्ट रहते हैं, यानी आप और सामने वाले जिनको आप भेज रहे हो, जिनके साथ आप चैटिंग कर रहे हो, उनके अलावा अन्य कोई भी इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता है, वो एनक्रिप्ट रहता है। तो एनक्रिप्ट है, उनको डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हो देखने के लिए आप कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है उन सभी कोडिंग में, डिकोड एंड ये होती है सभी। तो डी एनक्रिप्ट याद रखिएगा, जो एक तरीके से एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, वो डी एनक्रिप्ट है। ये सभी अर्थशास्त्र में डेटा वगैरह का विश्लेषण होता है, तो इस प्रकार रिलेट करना है कि डी एनक्रिप्ट हो रहा है। फिर कार्ड है, तो सारा स्कोर कार्ड वगैरह है अर्थशास्त्र में रहता है ये सभी डाटा, तो डेबिट कार्ड है। इस प्रकार भी आप इजीली रिलेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का आ जाए तो आप कहीं वहाँ पर गुड्स होगा, डाटा का इंक्रिप्शन होने वाला, डिक्रिप्ट होने वाला है, कार्ड वगैरह पे आप एंट्री करेंगे डाटा वगैरह की, तो ये सारी ट्रिक हो जाएगी इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जिसे कार्ड की जोड़ी गुड है, ये भी आपकी एक ट्रिक बैठती है। तो इस प्रकार टोटल 6 क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज 2021 दिए गए हैं। अब अपन देखने वाले हैं नोबेल प्राइज से संबंधित टॉप 33 सवाल जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, वो सवाल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। लास्ट में बताऊंगा कौन से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और टॉप 10 सदाबहार जो क्वेश्चंस नोबेल प्राइज से बनते हैं वो भी देखने वाले हैं। भारत में किसे दिया गया है, बात करूँ नोबेल प्राइज में पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है, तो 10 मिलियन स्वीडिश करनोर, जो ये मुद्रा है, करेंसी है स्वीडन की, तो 10 मिलियन स्वीडिश करनोर दिया जाता है नोबेल प्राइज में पुरस्कार राशि, जो लगभग कितने US डॉलर के इक्वल होती है,
तो ये 11,43,935 यूएस डॉलर, लगभग इंडियन रुपए की बात करें 8.6 करोड़ रुपए की यहाँ पर पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश करोड़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज में पुरस्कार राशि गोल्ड मेडल के साथ ये दी जाती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, फटाफट देख लेते हैं। टॉप 33 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। नोबेल प्राइज किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और यहाँ पर पीस है, ठीक है, शांति का हो जाएगा। शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। प्रथम नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है 1901 में, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने की थी, वो भी 1901 में। तो प्रथम नोबेल प्राइज 1901 में स्वीडन जो वैज्ञानिक हैं, नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने इनकी शुरुआत की थी। सबसे पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो ऊपर मैंने बताया 6 क्षेत्रों में अभी दिया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार हैं वो दोस्तों स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में प्रारंभ किया गया है। तो इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज है वो शुरुआत में नहीं दिया जाता था, बाकी सभी ऊपर 5 विषय मैंने बताए हैं उनमें दिए जाते थे। जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है वो 1967 में की गई है और इसे पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। प्रतिवर्ष ये नोबेल प्राइज है कब दिए जाते हैं? जैसे कि अक्टूबर में इन नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, अभी अक्टूबर में हुई है, लेकिन ये पुरस्कार हैं इनका वितरण होता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि जो 10 दिसंबर को रहती है। तो 10 दिसंबर को इन प्राइज का वितरण किया जाता है, 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज कहाँ पर दिए जाते हैं? तो शांति का नोबेल प्राइज है, इनको छोड़कर बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं और शांति का नॉर्वे में दिया जाता है। शांति के अलावा बाकी 5 जो नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं और शांति है वो नॉर्वे में ज़्यादा है, तो शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ कि साहित्य का नोबेल प्राइज है वो किन के द्वारा दिया जाता है, या फिर स्वीडिश अकेडमी कौन से विषय का नोबेल प्राइज देती है? तो साहित्य का देती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस और इन तीनों का नोबेल प्राइज है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस यानी अर्थशास्त्र का रॉयल स्वीडिश अकेडमी का जो है उनके द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया जाता है वो नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, वो चिकित्सा मेडिसिन का नोबेल प्राइज है वो नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा। साहित्य का स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक है ना ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी, और साहित्य का केवल स्वीडिश अकेडमी। और जो शांति का नोबेल प्राइज है ये नॉर्वियन नोबेल कमिटी के द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज मैंने ऊपर बताया शांति का नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। तो 3 बार पुरस्कार विजेता केवल ये एकमात्र है जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था 3 बार, वो दिया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को। कब? सब 1917 में दिया गया, उसके बाद 1944 में और 1963 में 3 बार शांति का नोबेल प्राइज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को दिया गया है। केवल एकमात्र इसको ही मिला है 3 बार नोबेल प्राइज। बाकी 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, यानी 4 ऐसे व्यक्ति जिनको एक नहीं 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। तो ट्रिक क्या है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है? मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो वो 4 व्यक्ति कौन है? मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं यानी मैडम क्यूरी हैं, उसके बाद जॉन यानी जॉन बर्डिन है, फ्रेंडली यानी फ्रेडरिक सेंगर हैं, ली यानी लिनस पॉलिंग। तो इन 4 व्यक्तियों को 2-2 बार नोबेल प्राइज दिए गए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 बार नोबेल प्राइज मिला है? सिर्फ एक व्यक्ति है, तो मैडम क्यूरी को दिया गया है। जो कि नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम महिला है वो मैडम क्यूरी हैं। इन्हें 1903 में फिजिक्स का और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। उनके बाद मैडम और जॉन यानी जॉन बर्डिन को 1956 में फिजिक्स और 1972 में फिजिक्स का 2 बार नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया? एग्जाम में आ जाए तो आप कहेंगे जॉन बर्डिन को दिया गया है। पूछ ले कि केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज है वो फ्रेडरिक सेंगर को, और 1 बार केमिस्ट्री 1 बार शांति का नोबेल प्राइज है लिनस पॉलिंग को दिया गया है। तो ऊपर मैंने बताया 3 बार नोबेल प्राइज किसे दिया गया और ये 2 बार नोबेल प्राइज विजेता कौन से व्यक्ति हैं। अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है? तो 9 भारतीय हैं। इनका आपको नाम बहुत ज़्यादा स्पेशली याद रखना, इन सभी का नाम है, किस क्षेत्र में दिया गया है और कब दिया गया है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सवाल रिपीट हुआ है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर दीजिएगा, ये वाला सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको पूछ लें किन भारतीय को नोबेल प्राइज दिया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, वो भी 1913 में दिया गया है। किस क्षेत्र में? तो ये साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल मिला है 1913 में। उसके बाद सीवी रमन, ठीक है, यानी सर
चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया है। वो कब दिया गया ये याद रखना, 1930 में दिया गया है। किस क्षेत्र में, तो भौतिकी का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट यहाँ पर हरगोविंद खुराना को दिया गया है 1968 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज। फिर मदर टेरेसा जो कि प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल मिला है वो मदर टेरेसा है, उन्हें 1979 में शांति का नोबेल प्राइज है। कब और कौन से क्षेत्र में दिया गया जरूर याद रखना। और नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर मैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, तो उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है। वेंकट रमन रामाकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल प्राइज। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये कुछ भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है अब तक। नेक्स्ट देखते हैं गणित का नोबेल प्राइज किससे कहा जाता है, तो एबेल प्राइज है, इन्हें गणित का नोबेल प्राइज बोला जाता है। एबेल प्राइज को गणित का नोबेल प्राइज। तो 2020 में एबेल प्राइज के विजेता हैं वो हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ग्रेगोरी मार्गुलिस हैं। इन्हें 2020 में नोबेल जो एबेल प्राइज है वो दिया गया है। और गणित का एबेल प्राइज 2021 में ये दिया गया है लास्लो लोआजू और एवी बिगडरसन को दिया गया है 2021 में एबेल प्राइज, जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है। किसी एक विषय में या क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल दिया जा सकता है, तो एक विषय में जैसे कि ऊपर अपन ने देखा है भौतिकी का अर्थशास्त्र का 3 व्यक्तियों को दिया गया है, तो एक विषय में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। अब तक किसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार है इन 3 जनों को दिया गया है, 2 जनों को, एरी एक्सेल को दिया गया है और डैग हैमरशोल्ड को दिया गया है। ट्रिक क्या है, ए डाग मरा, ए यानी एरी एक्सेल है, डाग यानी डैग हैमरशोल्ड है, मरा यानी मरणोपरांत की कहीं ना कहीं बात हो रही है। एरी एक्सेल को 1931 में और डैग हैमरशोल्ड को 1961 में मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया है। वैसे अभी मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया जाना बंद किया जा चुका है। 1974 में एक नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो 1974 के बाद किसी को भी नहीं दिया गया है। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, सबसे कम उम्र में यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया है, मलाला यूसुफजई हैं जिन्हें 17 वर्ष की आयु में नोबेल प्राइज मिला, ये पाकिस्तान के हैं। इनको 2014 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। और सेकंड सबसे युवा है, इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो दोस्तों लॉरेंस ब्रेक के नाम था, 25 वर्ष की आयु में उन्हें 1915 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। अभी सबसे युवा मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की आयु में 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है, जॉन बी गुड एनफ, इन्हें 2019 में रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया है जब उनकी आयु थी 97 वर्ष की उम्र में, वो जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल मिला है। नाम है जॉन बी गुड एनफ, 2019 में रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से किनको अलग अलग विषयों के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, किनको अलग अलग विषयों के लिए। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ट्रिक भी बताई थी, तो अलग अलग विषयों के लिए आप कमेंट करके जरूर बताना ताकि मेरे को पता चले कितने स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों 2020 के नोबेल प्राइज विजेता वो आपको याद रखना है, 21 के तो याद रखना ही रखना है, लेकिन एग्जाम में 20 के भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे फिजिक्स का 2020 में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को दिया गया है, किस हेतु, सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए आकाशगंगा के केंद्र में इस प्रकार के एक ऑब्जेक्ट खोज करने के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से 2020 का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का दिया गया है। केमिस्ट्री का 2020 में एमेनुअल चेरपेंटर और जेनिफर डोडना को दिया गया है। इनको जो जीन तकनीकी के सबसे तेज उपकरण है उनमें से एक है क्रिस्पर Cas9 आणविक कैंची है, उसको विकसित करने के लिए ये केमिस्ट्री का 2020 में। और मेडिसिन का है, बहुत बार रिपीट हुआ है, हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। किस हेतु, ये पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2020 में लुइस गल्लुक को दिया गया है। और शांति का नोबेल प्राइज 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इकोनॉमिक साइंस का पोलाल मिलग्रम रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य के लिए इनको मिला है इकोनॉमिक साइंस का 2020 में नोबेल प्राइज। अब देख लेते हैं प्रीवियस एग्जाम 2020-21 में नोबेल प्राइज से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको एकदम सटीकता के साथ कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल पूछा हुआ एनटीपीसी में, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस हेतु 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है। याद रखना है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1921 में। किस हेतु दिया गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डिस्कवरी के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को ये नोबेल प्राइज है वो 1921 में घोषणा की गई थी और 1922 को ये इन्हें मिला था। अगर देखते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया जाता है, मैंने ऊपर बताया स्वीडिश अकेडमी है वो साहित्य का यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज देती है स्वीडिश एकेडमी।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था। विंस्टन चर्चिल को 1953 में, जो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1988 में शांति का नोबेल प्राइज मिला है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को। ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए सवाल है 2020-21 में, स्पेशली एनटीपीसी में। 2007 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो 2007 में यहाँ पर नोबेल प्राइज पूछ लिया एनटीपीसी में, तो ये मिला है दोस्तों संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी, और अल्बर्ट अर्नोल्ड को दिया गया है। अल्बर्ट अर्नोल्ड गोर जूनियर को उनके मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए ये 2007 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। वन उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, वंगारी मथाई को दिया गया, जो कि केन्या से हैं। इनको ग्रीन बेल्ट आंदोलन के संस्थापक माना जाता है। और 2004 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल जो इन्हें मिला है वंगारी मथाई को 2004 में, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली अफ्रीका महिला भी है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में, तो ऊपर मैंने बताया जितने भी भारतीयों को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 2001 में शांति का नोबेल प्राइज संयुक्त राष्ट्र को दिया गया था। ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं किस खोज हेतु हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया है, चिकित्सा का हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। तो ये भारतीय को जितनों को नोबेल प्राइज दिया गया है ऊपर मैं बता चुका हूँ। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है। एग्जाम में प्रीवियस सवाल आ चुका है। किससे नोबेल प्राइज नहीं मिला है, महात्मा गांधी को नहीं मिला, बाकी सभी को जो भारतीय ही ऑप्शन में मिलने वाले, तो 9 भारतीयों को मैंने आपको बताए हैं, वो जरूर देख लेना। किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित, सबसे पहले नामांकित किया जाता है, उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है। तो ग्रेटा थनबर्ग भी यहाँ पर नामांकित हुई थी 2020 में शांति के नोबेल प्राइज के लिए। और 2020 का जो शांति का नोबेल प्राइज फाइनली किसे दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम, जिसमें कोशिका के आनुवंशिक कोड होते हैं, उनकी खोज हेतु मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल प्राइज 1968 में दिया गया है, हरगोविंद खुराना को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए 1902 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, रोनाल्ड रॉस को दिया गया है। ये भारत में जन्मे थे, जो ब्रिटिश एक चिकित्सक थे। इन्हें 1902 में परजीवी प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का, उसके जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए नोबेल दिया गया है रोनाल्ड रॉस को। मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, 2 क्षेत्र में, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला हैं और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला भी इन्हें कह सकते हो। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की रिसर्च की थी और पोलोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है। तो चीनी व्यक्ति जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला है, जो प्रथम पूछा है, तो लियू शियाओबो इनका नाम है। 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार है। चीन में मानवाधिकारों को लेकर लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए लियू शियाओबो को पहले चीनी व्यक्ति जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। एग्जाम में आ जाए कि प्रथम चीनी व्यक्ति जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये जाओ जिनजिन को दिया गया है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2000 में दिया गया है। और प्रथम चीनी किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता प्रथम चीनी है चैन निंग यांग और शुंग दाऊ ली। इन्हें फिजिक्स का 1957 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 2019 में शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, इथोपियन प्रधानमंत्री अभी अहमद अली को दिया गया था 2019 में शांति का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस को किस हेतु ये अवार्ड मिला है। तो महमूद यूनुस को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज तो मिला है, किस हेतु मिला है, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। जो एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी हैं, बैंकर हैं, अर्थशास्त्री हैं, नाम है इनका मोहम्मद यूनुस है। 2006 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश में। नेक्स्ट सवाल, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में, तो 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, इस खोज हेतु ये मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। और नेक्स्ट सवाल है, 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 1922 में नोबेल प्राइज है वो दोस्तों नील्स हेनरिक डेविड बोहर को दिया गया है। किस हेतु, तो परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए।
अगला सवाल, किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया है? सर जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया है, यानी सर जे जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज। यदि आपको पता था कि खोज किसने की तो आप इजीली इसको डिकोड कर सकते थे। नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का दिया गया है इन्हें 1906 में, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी 1897 में। अंतिम सवाल, प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन की स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। तो इस प्रकार प्रीवियस एग्जाम में ये एनटीपीसी में पूछे गए थे जो स्पेशली नोबेल प्राइज से सवाल हैं। और ऊपर मैंने बता दिए हैं नोबेल प्राइज 2021 है वो किसे दिया गया है बेहतरीन ट्रिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप पर शेयर भी कर देना इस एफर्ट के लिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फ्रीली टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले, जिन भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।